तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एक्स-मैन ओरिजिन्स, जो कि वुल्वरीन की फर्स्ट मूवी था। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम दो भाइयों को देखते हैं। वो दोनों ऊपर कमरे में बैठा हुआ होता है। सबसे छोटे वाले का नाम था जेम्स लोगन और बड़े भाई का नाम होता है विक्टर। तभी उन्हें अपनी पेरेंट्स की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। आवाज़ सुनने के बाद लोगन नीचे आके देखता है कि उसके फादर को एक आदमी ने गोली मार दिया है। ये देख के वो बहुत गुस्सा हो जाता है, जिससे पहली बार उसके हाथों से एक औजार बाहर आता है, जिसके दर्द से वो चिल्लाने लगता है और वो उन्हीं हाथों के मदद से सामने खड़ा उन शख्स को मार देता है। वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारे असली फादर मैं था। ये बोल के वो आदमी मर जाता है। अब लोगन बहुत डर जाता है और घर से भागने लगता है। तभी विक्टर भी उसके पीछे आता है। वो लोगन को कहता है कि अब हम घर वापस नहीं जा सकते, हमें भागते रहना होगा और हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसे मार देंगे। इस दिन के बाद वो दोनों बड़े होके आर्मी ज्वाइन करता है। वो दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ में लड़ते हैं। उन पे गोलियों की कोई असर नहीं होता था। इवन उन्हें कोई भी हथियार से मारा नहीं जा सकता था और उन लोगों की उम्र भी नहीं बढ़ता था। ऐसे ही चलता रहता है और वो दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी साथ लड़ते हैं। लोगन की एक खास बात था कि वो इनोसेंट लोगों को चोट नहीं पहुंचाता था, लेकिन विक्टर सबको बेरहमी से मार देता था। एक रोज अपने कैंप में अपने ही लोगों के साथ विक्टर की लड़ाई हो जाता है। लोगन विक्टर की मदद करने के लिए आता है। बहुत लोगों को मारने के बाद आखिरकार दोनों को वो लोग पकड़ लेते हैं और उन दोनों के ऊपर सब लोग एक साथ फायरिंग करता है, लेकिन उन दोनों को एक छोटा सा खड़ूस तक नहीं आता। इसीलिए दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उनसे मिलने के लिए मेजर स्ट्राइकर वहां पे आता है और उनसे कहता है कि मैं एक टीम बना रहा हूँ तुम जैसों को लेकर, जिसका काम होगा देश का सेवा करना। और क्या तुम दोनों मेरे टीम में आना चाहोगे? वो लोग उनके टीम में आने के लिए राजी हो जाता है और पूरी टीम एक साथ जाता है लेगोस में अपनी पहली मिशन के लिए। वो लोग कुछ लोगों से एक धातु के बारे में पूछताछ करता है। वो लोग स्ट्राइकर को उस धातु के बारे में नहीं बताता, इसीलिए स्ट्राइकर उन सब को मारने की ऑर्डर देता है। विक्टर और बाकी लोग उन लोगों को मारने लगता है। तभी लोगन आके उन सब को रोक लेता है, क्योंकि ये लोग बस मासूम लोग था। पर स्ट्राइकर लोगन की बात नहीं सुनता, इसलिए लोगन टीम छोड़ने की फैसला करता है और अकेले ही वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही 6 साल बीत जाता है। लोगन अब उन लोगों से बहुत दूर आके एक टीचर के साथ रहने लगता है, जिसका नाम है कैला। लोगन अब पेड़ काटने का काम करता है। एक दिन वो रोज की तरह काम कर रहा होता है, तभी वहां पे स्ट्राइकर उससे मिलने आता है। वो उससे कहता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे टीम के सभी मेंबर्स को किसी ने एक एक करके मार दिया है। तुम उस कातिल को ढूंढने में हमारी मदद करो। लोगन उससे कहता है कि मुझे अब उस दुनिया में वापस नहीं जाना और मैं अपने ख्याल खुद रख सकता हूँ। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। अगले दिन वो फिर से काम पे जाता है और काम करते समय उसे किसी का होने का एहसास होता है। वो देखता है कि जंगल में एक बियर को किसी ने बुरी तरह से मार दिया है। तभी उसे किसी का आवाज सुनाई देता है। वो दौड़ता हुआ रोड के पास आता है। वो देखता है कि कैला की गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन वहां पे कोई नहीं होता। उसे उसकी गाड़ियों में विक्टर की नाखून की निशान मिलता है। वो और ज्यादा घबरा जाता है। गाड़ी से कुछ दूर उसे कैला की बॉडी मिलता है। ये देख के वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। असल में कैला अब मर चुकी थी। रात को वो एक बार में विक्टर को ढूंढने के लिए आता है। उन दोनों में बहुत लड़ाई हो जाता है। लोगन तब विक्टर से बहुत कमजोर था। विक्टर उसे बहुत मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसे वहां से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर जब उसके ऑपरेशन करने के लिए उसके शर्ट खोलता है, वो लोग देखता है कि लोगन बिल्कुल ठीक हो गया है। तभी लोगन की आंख खुल जाता है और वो स्ट्राइकर से पूछता है
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि वो कातिल असल में विक्टर है। स्ट्राइकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि स्ट्राइकर असल में विक्टर है। और स्ट्राइकर उसे अपने साथ एक लैब में ले जाता है विक्टर को मारने में उसे एक हथियार देने। 6 साल पहले ये लोग जिस धातु को खोज रहे थे ये लोगों को अब वो धातु मिल चुका था और उसी चीज को वो लोग लोगन के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। लोगन की हड्डियां अब उस धातु के बन चुका था। काम खत्म होने के बाद स्ट्राइकर डॉक्टर्स को उसके दिमाग को नष्ट करने के लिए ऑर्डर देता है ताकि लोगन उनके मुताबिक काम कर सके। पर यह बात लोगन सुन लेता है और वहां से भागने लगता है। वो उस लैब से निकल के एक फार्मर के घर में छुप जाता है। उस घर में एक ओल्ड हस्बैंड और उसकी वाइफ रहता था जिनके बेटे बहुत साल पहले मर चुका था। इसलिए वो लोग लोगन को भगाने के वजह उसे सहारा देता है। लोगन को वो लोग रात में अपने साथ खाने के लिए कहता है। गराज में सोने की भी इंतजाम कर देता है। अगले दिन सुबह जब वो लोग नाश्ता के लिए लोगन के वहां पे आता है तब स्ट्राइकर के लोग उन दोनों को दूर से गोली मार देता है। लोगन वहां से भागने लगता है और वो लोग उनका पीछा करने लगता है। लोगन उन सबको मारने लगता है और हेलीकॉप्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां से निकल जाता है। वो लास वेगास में जाता है जॉन और वेट से मिलने के लिए। जॉन उससे कहता है कि वेट को अब खाने की आदत लग चुका है और उससे कुछ बुलवाना नामुमकिन है। लोगन वेट से विक्टर के बारे में पूछता है पर वो लोगन को मारने लगता है। आखिर में जब लोगन उसको पीटता है तब वो लोगन को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि स्ट्राइकर और विक्टर एक आइलैंड में अलग अलग म्यूटेंट को ले आके टेस्ट करता है ताकि वो उन सब की शक्तियों को किसी एक म्यूटेंट की बॉडी में डाल सके। और कुछ महीने पहले ही वहां से एक म्यूटेंट भाग गया था। ये खबर सुनने के बाद लोगन और जॉन उस म्यूटेंट के खोज में निकल जाता है। वो एक बार में उसे वो लड़का मिल जाता है। लोगन उसे अच्छे से कहता है कि मुझे उस आइलैंड तक ले चलो पर उसे लगता है कि लोगन उस आइलैंड से उसे पकड़ने के लिए आया है। इसलिए वो लोगन से फाइट करने लगता है। बार के बाहर जॉन के साथ विक्टर की लड़ाई हो जाता है पर विक्टर उसे मार देता है। ये करता हुआ लोगन उसे देख लेता है। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ता है लेकिन इस बार लोगन उसे मार देता है। वो विक्टर को वहीं पे मार देता लेकिन वहां पे वो लड़का आके सारा खेल बिगाड़ देता जिस वजह से विक्टर वहां से भाग जाता है और लोगन को गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे उस आइलैंड तक ले चलोगे जहां मैं उन सबको मार दूंगा जिनसे तुम नफरत करते हो। ये सुनने के बाद वो लोगन पे थोड़ा भरोसा करता है और अपने प्लेन से उसे आइलैंड तक ले जाता है। आइलैंड में घुसने के बाद वो सबको खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि कायला अभी भी जिंदा है और स्ट्राइकर उसे बताता है कि कायला को मैंने ही भेजा था तुम पे नजर रखने के लिए और उस दिन वो मरा नहीं था, उसे सिर्फ बेहोश कर दिया गया था। ये सब कुछ सुनने के बाद लोगन लौटने लगता है। असल में कायला ने ये सब कुछ मजबूरी में किया था क्योंकि उसकी बहन और कुछ साथियों को स्ट्राइकर ने पकड़ के रखा हुआ था और वो लोगन से सचमुच प्यार करने लगा था। लोगन बाहर जा चुका था लेकिन तभी उसे कायला की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। वो अंदर आता है और देखता है कि विक्टर वहां पे खड़ा हुआ है और उसके साथ विक्टर की बहुत लड़ाई हो जाता है। वो विक्टर को मार के बेहोश कर देता है और सभी लोगों को वो वहां से छुड़ा लेता है और बाहर की तरफ आने लगता है पर सामने वेड आ जाता है। उसके साथ लोगन की लड़ाई हो जाता है। तभी वहां पे विक्टर आता है और विक्टर लोगन की मदद करता है। वो दोनों एक साथ वेड को मारने के लगता है। आखिर में बहुत कोशिशों के बाद लोगन उसके गले को काट देता है। इसके बाद वो कायला को लेके जाने लगता है पर तभी पीछे से लोगन को शूट कर देता है। असल में उस गन की गोली भी उसी चीज से बना था जिससे लोगन की हड्डियां बना हुआ था, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लग रहा है तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। तो होश आने के बाद लोगन सब कुछ भूल जाता है। वो खुद को भी नहीं पहचान पाता। उधर स्ट्राइकर को कैला ने बिना रुके चलते रहने की सजा दे देता है। ऐसे ही लगातार 2 दिन चलने के बाद आखिर में पुलिस स्ट्राइकर को पकड़ लेता है। इसी के साथ इस मूवी के दी एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो के बारे में अपना राय कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।